हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और एग्जाम में अगर वो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उनका वेटेज कितना है। ठीक है। तो बहुत क्विकली मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करूँगी। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए है। जीएनएम फर्स्ट ईयर मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फर्स्ट ईयर, ये एनुअल एग्जाम होता है। इसमें ये सेमेस्टर वाइज नहीं है, तो एनुअल एग्जाम होता है एंड इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिंगल सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम होते हैं, कुछ कंबाइंड सब्जेक्ट्स भी हैं, तो वो मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बायोसाइंस। बायोसाइंस में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है हमारा बायोसाइंस, ये एक पेपर होगा एंड इसके मार्क्स कितने होते हैं? 100 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको मिलते हैं एंड 75 मार्क्स जो होते हैं उसका आपका पेपर होता है। ठीक है, ओके। तो 25 मार्क्स का मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल होता है। कोई भी जितने भी आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होंगे या फिर सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके बेसिस पे आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। दिस इज इंटरनल मार्क्स। और जो एक्सटर्नल है, जिसमें मतलब आपको लिखना है, आप जो पेपर देते हैं, एग्जाम्स जो आप देंगे, उस बेसिस पे आपको जो एग्जाम जो आपको मार्क्स मिलेंगे दैट इज 75 मार्क्स में से मिलेंगे। ओके, इसमें दो सब्जेक्ट आता है बायोसाइंस में। फर्स्ट वन इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका पहला सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी में आप बॉडी स्ट्रक्चर्स और उनका आपस में रिलेशन क्या है। सपोज हार्ट है तो हार्ट रिब केजेस में कैसे है, लंग्स के साथ इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, उसकी पोजीशन क्या है, कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी इज स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी इज फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हम दोनों चीजें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डील करेंगे। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब सभी को पता होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी बैक्टीरियाज, वायरसेस, जितनी भी ये कैटेगरीज आती है वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और उनकी स्टडी को, उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। ओके, नाउ वेटेज मैं आपको बता देती हूँ। आउट ऑफ 75 मार्क्स 65% जो क्वेश्चंस आएंगे दैट इज फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब यहाँ पे वेटेज किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ज्यादा है, तो हमें ज्यादा फोकस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे करना है। एंड 35% ऑफ वेटेज इज फॉर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी का वेटेज कितना है? 35%। मतलब 75 मार्क्स में से 65% जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस में से आएंगे? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में से आएंगे। और 35% जो क्वेश्चंस आएंगे वो माइक्रोबायोलॉजी में से आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरा सब्जेक्ट है, दैट इज बिहेवियरल साइंस। ठीक है, आपको बिहेवियर से पता लग रहा होगा, बिहेवियरल साइंस। इसमें क्या है? इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम डील करते हैं कि एक इंसान का बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में वो कैसे रहते हैं, फिर उनका पर्सनालिटी कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, एंटी सोशल है। ये सारी चीजें जो है हम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में डील करते हैं। अगर मैं साइकोलॉजी का फुल फॉर्म बताऊं, नॉट फुल फॉर्म, डेफिनेशन इन शॉर्ट, अगर मैं आपको साइकोलॉजी बताऊं तो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड। ठीक है, इसमें हम डीपली पढ़ेंगे कि बिहेवियर क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक ह्यूमन किस तरीके से सोचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी बेसिस पे अगर आपने साइकोलॉजी आपकी क्लियर है फर्स्ट ईयर में, तभी आप सेकेंड ईयर में जाके साइकियाट्री अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छे से समझना है, उसके लिए आपको
जो उसका बेसिक लेवल है दैट इज साइकोलॉजी, वो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाऊँ सो दैट आपको बहुत आसान तरीके से साइकोलॉजी समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आप सोसाइटी की स्टडी करते हो कि सोसाइटी क्या है, उसमें लोग कैसे रहते हैं, स्कोप ऑफ सोसाइटी क्या है, नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, हम सोसाइटी पढ़ क्यों रहे, एज ए नर्स हम सोसाइटी क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हम सोशियोलॉजी में डील करेंगे। और बिहेवियरल पैटर्न, फिर पर्सनालिटी, ये सारी चीजें डिटेल में हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं बस आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। ये आप सभी ने ऑलमोस्ट सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग के लिए, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, बट एज अ नर्स आपको क्या क्या करना है और पेशेंट का ध्यान कैसे रखना है, सारी डिटेल चीजें, एक नर्स बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे एक कोई भी नर्स है तो उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव साइड क्या होनी चाहिए, वो कैसे अपने आप को ध्यान में रखते हुए अपने पेशेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो कैसे अपने पेशेंट का अच्छे से केयर करेंगे ताकि वो जल्दी रिकवर कर जाए, ये सारी डिटेल्ड जो चीजें हैं वो हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा यूनिट आएगा, बहुत ज्यादा यूनिट है इसमें, तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ना। और आई एम सो सॉरी मैंने इसका वेटेज नहीं बताया। तो अगेन ये सभी पे अप्लाई होता है, 100 मार्क्स के ही आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं और उसमें 25 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल होते हैं, ओके। और बाकी जो है ये एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल एज इन, मैं एक्सटर्नल जब बोल रही हूँ तो यहाँ पे आपका एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्स की, रिटन एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज 75 मार्क्स, ठीक है। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट एक वेटेज बता देती हूँ। इन दोनों में भी वेटेज सेम है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया साइकोलॉजी इज रियली इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए ये 65% वेटेज है इसका, एंड सोशियोलॉजी का 35%। ओके, नाउ कमिंग टू नर्सिंग फाउंडेशन। ये सब्जेक्ट में आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग। इसमें वही डिटेल में आपको बताएंगे हम कि कैसे पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एज एन, आप लोग सभी ने सुना होगा कि घर में फर्स्ट एड होना चाहिए, या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक छोटा सा फर्स्ट एड किट आपको लेकर घूमना चाहिए। तो वो फर्स्ट एड क्या है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपने अपने सामने किसी को देखा जिसकी तबीयत खराब हो गई है, तो आप उनको क्या सजेशंस या फिर उनकी तबीयत कैसे सुधार लेकर आएंगे, दैट इज फर्स्ट एड, हम वो फर्स्ट एड में पढ़ेंगे। और ये दोनों 100% इसी में से आएगा, ओके। इट्स नॉट, ये डिवाइडेड नहीं है, ये दोनों साथ में ही आता है, बस लिखने के लिए अलग लिखा हुआ है, दोनों साथ में ही आता है, ये अलग से एक यूनिट है, ओके। तो ये 100% है, पूरा का पूरा नर्सिंग फाउंडेशन से ही आपका पेपर आएगा। लास्ट हमारे पास है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब कम्युनिटी, एक समुदाय जो है, समुदाय में हम कैसे नर्सिंग या हम अपनी नॉलेज अप्लाई करके उनको हेल्दी रखेंगे, या फिर क्या क्या गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे कम्युनिटी में जैसे पीसीपी है, सॉरी प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी केयर हॉस्पिटल्स हैं, और बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है कम्युनिटी को सुधार में लाने के लिए। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि CHN 1, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं, सेकंड हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे GNM के लिए। तो फर्स्ट CHN फर्स्ट जो है वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, एंड सेकंड CHN सेकंड जो है वो हम थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। मैं थर्ड ईयर के लिए भी अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उस सब्जेक्ट्स में हम क्या डील करेंगे। सेम ऐसे ही मैं सेकंड ईयर का भी बनाऊंगी, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, तो CHN मैंने आपको बता दिया। CHN में यही हम बात करेंगे कि कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, एज अ नर्स हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं कि कम्युनिटी में हेल्थ इंप्रूव्ड रहे, कैसे उनका ध्यान रख पा रहे हैं, ये सारी डिटेल चीजें हम, इम्यूनाइजेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीजें हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल हेल्थ हाइजीन, ठीक है।
एनवायरमेंटल हाइजीन जो है, मतलब हम एनवायरमेंट में हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, दैट इज एनवायरमेंटल हाइजीन। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। हेल्थ एजुकेशन है और कम्युनिकेशन स्किल्स, एक नर्स अच्छी नर्स तभी बन पाएंगे जब उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट इज रियली गुड। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसको शॉर्टकट में आईपीआर बोलते हैं। आप जब तक पेशेंट से अच्छे से बात नहीं करेंगे, पेशेंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक आप अच्छे से उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए, पेशेंट को कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए कि हम यहाँ आपके लिए हैं, हम आपका ट्रीटमेंट करने आए हैं, वो आप कैसे मेंटेन करेंगे और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ेंगे। इवन हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, आप सोसाइटी में जाते हैं या आप एक गांव में जाते हैं और आप दूसरों को बता दें कि मलेरिया क्या होता है, उससे कैसे बचना है, डेंगू क्या होता है, उससे कैसे बचना है, ये सब हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में आएगा। देन वी हैव नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है न्यूट्रिशन। नाउ न्यूट्रिशन से आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूट्रिशन जो वर्ड है दैट इज स्टडी ऑफ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें खाने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, फिर मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, एवरीथिंग अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की सारी नॉलेज जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर कैसे हमारी बॉडी में हेल्प कर रहा है, ये सारी डिटेल चीजें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब इसका वेटेज भी मैं बता देती हूँ। तो ये भी, अगर मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलूँ तो ये इंक्लूडेड ऐसे 100% का ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब 100 है। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, CHN फर्स्ट जो है दैट इज ऑफ 50% वेटेज। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो 50% क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ही आएंगे। एनवायरमेंटल हाइजीन के सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं और वो है 10%। ठीक है, सो 10% एनवायरमेंटल हाइजीन में से आ जाएंगे। एंड डोंट वरी, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही ये दोनों टॉपिक्स आ जाते हैं। तो आपको अलग, आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और न्यूट्रिशन ऐसे 2 बुक्स लेने पड़ सकते हैं या आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगे। और अगर नहीं है तो मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो CHN के अंदर ही ये दोनों आ जाते हैं, लेकिन हमने जैसे फर्स्ट एड यहाँ पे अलग से ले रखा है, वैसे इनको भी अलग मार्किंग दे रखी है। एंड फिर आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये है 25% और न्यूट्रिशन जो है वो है 15%। ठीक है, तो 15%, 25%, 10% और 50%, ये हो गए हमारे वेटेज। ठीक है, अब वेटेज का मतलब मैं फिर से समझा रही हूँ। वेटेज का मतलब है कि जितने भी आपका एक पेपर आता है 75 नंबर का, अब 75 नंबर में से कितने क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एनाटॉमी में से होंगे और कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो माइक्रोबायोलॉजी में से होंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे वेटेज। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ज्यादा आ रहे हैं 65 और माइक्रोबायोलॉजी के 35%। ठीक है, ऐसे ही मैंने सारे वेटेजेस लिख दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें कि वो यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। वंस अगेन मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी बहुत जल्दी, और आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैं सबको सिलेबस वाइज डील करूंगी, तो आप वहां से अपने नोट्स ले सकते हैं। अभी मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ अगर आपको नोट करना हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।